दोस्तों, जीवन के प्रारंभ से हम बोलना सीखते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, यह जीवन भर हम समझ ही नहीं पाते। मुंह जब खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे जवाहरात की। दोस्तों, यह शब्द ही तो है जिसका अगर सही मायने में हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स में हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का था। रोहित लोगों से बातचीत करने से कतराता था। बड़ा ही शाय सा लड़का था। यह देख उसके दोस्त, गांव वाले उसकी हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। यह देखकर उसके पिताजी एक दिन रोहित के लिए एक किताब लेके आए, मैजिक ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जादू। दोस्तों, रोहित किताब पाके बड़ा खुश हुआ। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया उसे समझ में आने लगा कि शब्दों का जादू क्या है। यह शब्द ही तो है जो सर्वशक्तिशाली है। यह शब्द ही तो है जिसके द्वारा वो अपने मन की फीलिंग्स को लोगों तक सही मायने में पहुंचा सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह शब्द ही तो है जिसके अंदर में प्रेम है, जीवन का रस है। धीरे धीरे रोहित लोगों से मिलने लगा, उनसे बातचीत करने लगा और अपने शब्दों के जादू से उनको प्रभावित करने लगा। लोग दूर दूर से उसको मिलने आने लगे, एडवाइजेस लेने लगे, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि रोहित के पास में है शब्दों का जादू। एक दिन अचानक उस गांव के अंदर में एक व्यक्ति आता है, बहुत ही परेशान। उसके परेशानी का कारण रहता है उसका लड़का, जो कि काफ़ी दिनों से बीमार चलते रहता है। वो रोहित से मिलता है। रोहित उसे मदद का आश्वासन देता है और उसके साथ में उसके गांव जाता है। कई दिन तक वहाँ पे उसके लड़के के साथ में वो रोज बातें करते रहता है। अपने प्रभावी तरीके से, अपने शब्दों के जादू से उसका मनोबल बढ़ाते रहता है और उसे पॉजिटिव करता है बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक होने के लिए। रोहित के शब्दों का जादू का असर उस लड़के के ऊपर में धीरे धीरे होने लगता है और लड़का धीरे 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 चुस्त तंदुरुस्त हो जाता है। यह देखकर गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं। रोहित की ख्याति चारों ओर फैल जाती है। अब हर रोज लोग रोहित से मिलने आते हैं, उससे बात करने को देखते हैं, उससे एडवाइजेस लेते हैं, अपने झगड़ों को सुलझाते हैं, सॉल्यूशंस पाते हैं। और रोहित भी अब लोगों के साथ में मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करते रहता है और रोहित अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। दोस्तों, रोहित की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि शब्द कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन क्या कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है यह अक्सर हमें सिखाया ही नहीं गया। इसीलिए हम हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावी रूप से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक रिसर्च के अंदर में पाया गया है कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तब 55% जो इम्पैक्ट जो सामने वाले पे होता है वो होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। 38% जो इम्पैक्ट होता है वो होता है आपकी टोनालिटी का और मात्र 7% इम्पैक्ट जो होता है वो होता है आपके चुने हुए शब्दों का। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे घर में, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपने परिवार के सदस्यों से, हमारे दोस्तों से, लोगों से, कस्टमर से, साहब से किस तरह बात करते हैं, कभी गौर कीजिएगा। हमारे शब्द किसी के लिए प्यार भरे या प्रेरणादायक हो सकते हैं, तो किसी के लिए दुखदायक और कष्टदायक भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज हर जगह हम देखते हैं भाई भाई के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में, यहाँ तक कि कई समाजों के बीच में तनाव देखने को मिलता है। लोग आपस में प्यार से बात ही नहीं करते। प्यार से बात करने की जगह आपस में गुस्से से
या अनचाहे तरीके से बात करते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में भी एक लंबा तनाव है, एक लंबा कम्युनिकेशन गैप है। और इन सब का रीज़न है हमारा आपस में का संवाद। हम क्या बात कर रहे हैं इसकी जगह अगर हम किससे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या लहजे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसके ऊपर में गौर दें और हमारे शब्दों को सही तरीके से चुने तो हम लोग आपस में के तनाव को ख़त्म कर सकते हैं, आपस में प्यार से रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आपके परिवार में सुख शांति चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, लोगों में समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बदलना होगा आपके बातचीत करने का तरीका। आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस समय बात कर रहे हैं, किस लहजे से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोनालिटी क्या है और आपके चुने हुए शब्द क्या है। दोस्तों, हमारा अगर मुंह खुलता है तो लोगों को यही महसूस हो कि दुकान हीरे जवाहरात की है, ना कि कोयले की। दोस्तों, शब्दों को सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करें और शब्दों के जादू से अपने संबंधों को मजबूत करें, लोगों में प्यार बांटे, प्यार मोहब्बत से रहे और अपने जीवन को खुशहाल करें। थैंक यू। जय हिंद।